हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल है ना, बदल गया है कानून। अब पत्नी भी पति पे केस नहीं कर सकती है। आप ऐसा सोचेंगे क्यों भाई, पत्नी के पास तो कानून ने अधिकार दे रखे हैं, जब चाहे वो कोर्ट में चली जाएगी, झूठ भी बोल देगी तो कानून, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब पत्नी का विश्वास करेगा। बात रही पति की, तो वो तो केस कर ही नहीं सकता, उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, कोई राइट्स ही नहीं है। अगर वो एफआईआर करने भी जाते हैं, कंप्लेंट करने भी जाता है ना, तो पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है, और कोर्ट में तो जाने की दूर की बात है। वो यही कहेंगे भाई, कंप्लेन करते हैं कि नहीं जरूर तूने कुछ गलती करी होगी, जब भी तो पत्नी आई है, तुझ पे ये आरोप लगा रही है, तेरे घर वालों ने उसको परेशान किया होगा दहेज के लिए। और ये रियल फैक्ट है, ये ऐसा होता है, मैं मना नहीं करूंगी नहीं होता है, बट अब ऐसा नहीं है। ऐसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारी गाइडलाइंस आ रखी है कि अब पत्नी भी सोच समझ के उसको केस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जब मुंह उठा के चले जाए कोर्ट, जब मुंह उठा के चले जाए थाने में, केस कर दिया पति पे, केस कर दिया ससुराल वालों पे, बिना सोचे समझे, बिना एविडेंस के, तो उसकी बातों पे विश्वास कर लिया जाएगा। वो जो चाह रही है पति को जेल भिजवाना, ससुराल वाले को जेल भिजवाना, तो वो वैसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्या है चीजें जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखो दोस्तों, जब भी होता है ना, पत्नी का मेन मकसद क्या होता है कि आपसे रिश्ता तोड़ना। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता और किसी के साथ है। और मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है आपसे पैसे लेने। पैसे किस तरीके से लिए जा सकते हैं भाई? वो आप पे झूठे आरोप फंसाएगी कि भाई, जो आमतौर पे कहते हैं कि पति ने मार दिया, सास ने निकाल दिया घर से मार पीट के, मेरे साथ दहेज के लिए डिमांड की गई है, टॉर्चर करते हैं, ये करते वो करते हैं, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिया जाए। और अगर आपके केस में बच्चा है तो वो बच्चे का भी फायदा उठाएगी, बच्चे को भी लेके जाएगी, बच्चे की मेंटेनेंस के लिए आपसे पैसे मांगेगी कि मुझे बच्चे का पालन पोषण करना है, उसको मेंटेन करना है, उसकी परवरिश करनी है, तो भाई पैसे चाहिए, वो भी डिमांड करेगी। अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी बच्चे के, देखो बच्चा आपका भी है, फर्ज बनता है आपको मेंटेन देने का, मैं ये मना नहीं करूंगी। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता 18 साल तक, आपको देना पड़ेगा। बट आप हमेशा कोर्ट में बोली, मैं देने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि बच्चे से तो मिलने नहीं दिया जा रहा, बट पैसे से डिमांड की जा रही है। आपके पैसे लेके ही आपके बच्चे की परवरिश की जाएगी, तो क्यों फिर दिया जाए भाई? तो परवरिश तो आप भी अपने पास रख के कर सकते हैं बच्चे की। तो वो चीजें बोलो, जब मेरी पत्नी का अफेयर और किसी के साथ चल रहा है, वो या रहना ही नहीं चाहती, वो मुझे छोड़ के चली गई है बिना किसी कारण के, कारण मुझे बताया जाए विद प्रूफ। और अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्या मेरे बच्चे की परवरिश नहीं होगी? जिस दिन मैं नहीं रहा, मैं दुनिया से ही चला जाता हूँ, कुछ भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो जाती है, तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे का फ्यूचर? तो वो इसके बाद दो ही ऑप्शन होगा, या मैं कर लूंगी, तो कर सकती है तो अभी भी कर सकती है, और नहीं करेगी तो फिर फ्यूचर में कैसे करेगी? तो वो क्वेश्चन, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन में ये सारी चीजें करिए, बहुत सारे होते हैं। अब देखो, पत्नी किस तरीके से नहीं केस कर सकती। पत्नी जब चली जाती है तो वो कहती है कि भाई मुझे वहां पे ससुराल में राइट चाहिए रहने का, या मुझे आधी संपत्ति चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम से, चाहे आपकी मदर के नाम से हो या फादर के नाम से हो, तो उसमें उसका हक नहीं है। जब चाहे आपकी मदर, आपके फादर उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं, पत्नी नहीं रह सकती, कोई भी उसको हक नहीं मिल सकता है। हक जब होगा जब आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी, आपने खुद परचेज की होगी, जब। ठीक है। दूसरा, अब आप बात करते, बहुत सारे हस्बैंड क्या होते हैं, जब शादी के बाद ना, कि भाई वाइफ है, ये चीज है, तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और क्या कर देते हैं, जब खरीदते हैं तो पत्नी के नाम कर देते हैं। अब फ्यूचर का तो पता नहीं होता कि बाद में पत्नी क्या करेगी, साथ देगी, लड़ाई झगड़ा करके चली जाएगी। तो वही होता है बहुत सारे केसों में, आपने प्रॉपर्टी पत्नी के नाम खरीद ली, पत्नी ने क्या किया, उसको हो गया कि भाई अब तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसको बाहर घर से निकाल दूंगी, इस पर केस कर दूंगी, ये लड़ाई झगड़ा करके होता है ना, राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह। तो वो उसमें आ जाता है एटीट्यूड। तो अब भाई, अब जिन्हें नॉलेज नहीं होती पतियों को, तो वो सोचते हैं अब मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो ये सच में हो जाएगा, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, ये मुझसे पैसे भी डिमांड कर रही है, मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेगी। तो ऐसा नहीं है। आप लड़ सकते हो, वो प्रॉपर्टी अगर आपने खुद खरीदी है ना, तो आपकी ही रहेगी। क्यों? देखो, जब अभी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, भले उसके नाम से हो, बट उसकी जो पेमेंट करी है आपने करी है, और हमेशा वो डिमांड या चेक के थ्रू पेमेंट होती है, तो वो आपके पास प्रूव होगा। जब पत्नी बोलती है कि मेरी प्रॉपर्टी है मेरे नाम से, तो कोर्ट प्रूव मांगेगा, ठीक है आपने पेमेंट करी है, दिखाओ प्रूफ। वो तो उसके पास होगा नहीं, तो किस नाम से? नाम से ही होने से, रजिस्टर करने पर थोड़ी ना प्रॉपर्टी हो जाएगी।
आप सारे प्रूफ दिखाओगे, आप एविडेंस दिखाओगे तो वो आपकी होगी। बस आपको लड़ना होगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरा ये होता है कि भाई नहीं, अगर आपके नाम से भी नहीं है, पेरेंट्स के भी नाम से है, तो वहाँ रहने का हक दिया जाए। जब आपकी मदर, आपके फादर चाहेंगे कि राइट टू रेजिडेंस का उसमें बहू को हक दिया जाए, जब भी होगा, वरना जबरदस्ती वो आके घर में घुस नहीं सकती। और होता है कि भाई पुलिस को लेके आ जाना, जबरदस्ती घर में घुसना, तो वो चीज़ें भी नहीं। आपके पास कोर्ट नोटिस है या केस चल रहा है तो आप पुलिस में दिखा दो कि ऐसे ऐसे केस चल रहा है। जब फैसला हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, जब भी पत्नी घर में घुसेगी, वरना नहीं। ठीक है। और वो केस देखो, चाहे कोई भी करे, 498 करे, डीवी करे, कुछ भी करे मेंटेन, तो प्रेशर उस पर होगा, उसको प्रेशर बनाना होगा अपने आप पे। आपको नहीं लेने की जरूरत नहीं है, करने तो जितने मर्जी केस करनी है, आपका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो सब झूठे केसेस कर रही है, सब झूठे आरोप लगा रही है। उसको एविडेंस देना पड़ेगा कोर्ट में। आज कोर्ट में जब मर्जी मुंह उठा के जाने से कुछ नहीं होगा। जो मर्जी केस, कोई भी छोटी छोटी चार्जें आप 498 में लगा दोगे, घरेलू हिंसा पे लगा दोगे, वो चीज़ें नहीं होती है। कोर्ट देखेगा भाई ये चीज़ें तो जा रहा है, मैं आती नहीं है, आपको घुमाने नहीं ले जाता, आपकी बात नहीं मानता, आपने केस लगा दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, केस लगा दिया। ऐसा नहीं होता, वो केस ऑटोमेटिक डिस्मिस हो जाएगा। और कुछ ऐसा लगाते हैं कि भाई दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, तो एविडेंस भी मांगा जाएगा, दिखाओ एविडेंस मैडम, सबूत दिखाओ। नहीं होगा केस, वो वैसे डिसमिस हो जाएगा। रिश्तेदारों का नाम लेंगे, पेरेंट्स के, तो कैश वैसे ही जरा करा सकते हो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब तो घरेलू हिंसा का केस भी कैश हो सकता है। अभी पिछली वीडियो में मैंने बनाया था आपको, तो वो जाकर देखिएगा अच्छे से, डिटेल्स में आपको हेल्प करेगी। तो ये सारे बहुत सारे आरोप है, ऐसा नहीं है। और पति के पास भी राइट्स है, पति के पास भी कानून है करने के लिए। अब पत्नी भूल जाए बिना सोचे समझे, जब भी वो थाने चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है, तो उसका मेन मकसद होता है पति को जेल में भिजवाना, सबक सिखाना, पैसे लेना, डिमांड करना, सास को सबक सिखाना, अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। वो जो चाहेगी ना, एक केस आप पे करना, आप उस पर डबल केस करो, 340 का करो, फर्जरी का केस, झूठ बोलती है। जब इनकम एफिडेविट आप दोनों पार्टी से ली जाती है ना, उसमें नीचे एक और डॉक्यूमेंट्स अटैच होता है। जब रजनीश वचनिया का केस आया था, वो सब में ही सही चीजें हुई थी कि जो भी कोई झूठ पकड़ा जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसको उस धारा के अकॉर्डिंग सजा होगी, चाहे वो सजा हो या फिर कंपनसेशन, एक जुर्माना उसको देना पड़े। और वो उसमें दोनों पार्टी साइन करती है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। और आपको पता है वो उसको झूठ बोल रही है, कर दीजिए। पैसे के डिमांड वाले करते हैं कि भाई हमने दहेज दिया, दहेज दिया। पत्नी कहती है, उसके फादर, उसका भाई भी बोलता है तो दहेज दिया है तो भाई दहेज देना तो कानूनी अपराध है, उसमें केस लगा दो, डैमेज ऑफ रिलेशन का केस लगा दो कि आपके ससुराल वाले आपके साथ आपकी वाइफ का रिलेशन खराब कर रहे हैं। कुछ पत्नियां होती है आना चाहती है, बट उसके घर वाले उसको आना नहीं देना चाहते। सबसे बेस्ट ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस का केस लगा दो कि आपके ससुराल वाले ने, उसके मायके वाले ने जबरदस्ती बांध के रखा। और जब पत्नी खुद, अगर वो नहीं भी आना चाहेगी ना, अगर वो ऐसा बोल देगी कि भाई नहीं मैं आना चाहती थी, मेरे घर वालों ने रोका, तो वो केस लग जाएगा। और वो ये बोलेगी नहीं मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, मेरे नहीं, जो भी हाँ या ना, जो भी चीज़ बोलेगी ना, चाहे वो फंसेगी या उसके घर वाले फंसेंगे, तो वो सोच समझ के करेगी फैसला। झूठे केसेस फिर उसने किए होंगे तो सब वापस ले लेगी। तो आज की डेट में अब केस करना भी आसान नहीं हो गया, पत्नी को सोच समझ के उसको केस करना पड़ेगा, बदल गया कानून, सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। तो अब आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको अगर आप पे केस हुआ है या केस होने वाला है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बी पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। हमेशा एक चीज़ है, हेल्थ, फिजिकल, मेंटली, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी रखनी है अपनी। जब ये तीनों बेटर रहेगी आपकी, जब भी आप केस लड़ पाओगे और केस जीत पाओगे। और आपको मोरल हमेशा अपना डाउन नहीं करना है, पत्नी का मोरल डाउन करना है, क्योंकि गलती उसने की है, झूठे केसेस उसने आप पे लगाए, आपने ही। आपके पास एविडेंस है सारे। और नहीं है, जब भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ अब एविडेंस बनाना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी नहीं, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है, सबूतों के आधार पे होता है फैसला। मेंटेनेंस भी देने से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। पढ़ी लिखी है, नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, या उसका रिश्ता है किसी के साथ, तो बहुत सारे रीज़न है। डिटेल्स में जाने के लिए आप मेरी वीडियो चैनल पे जाओ, उसमें मेंटेन ना देने के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है, बहुत सारे है सोल्यूशन, तो देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।